हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। जो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भाग 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ आगे की ओर। एक बेल्ट एक रोड किस देश द्वारा बनाई जा रही है। तो यह बनाई जा रही है चीन के द्वारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है पूछा गया। तो ये आपका है बलूचिस्तान में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रानी गाइदिलिंगी जेलिलियंग को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर इसमें हमारा सही है। आगे की ओर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है। तो यह है आपका अनुच्छेद 143। आगे की ओर, निम्न में से कौन से दो शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। कौन से जोड़े गए थे भैया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इसमें सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एकता और अखंडता। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा से आपके 15 होते हैं टोटल, वैसे 22 होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो इसमें हमारा 15 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। का के बीच में डैश होना चाहिए था, यानी हॉर्नबिल आपका नागालैंड का। इसमें हमारा नागालैंड बिल्कुल ही सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में आपके रखे गए हैं 29 विषय। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो आपका पारित हुआ था वह हुआ था वर्ष 1955 में। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष में बहुसदस्यीय संस्था बनी। बहुसदस्यीय संस्था बनी कह रहा है, तो वो बनी थी वर्ष 1989 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न हमसे कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र से संबंधित है। तो गायत्री मंत्र से संबंधित है तो इस सविता जी से संबंधित है। ठीक है, सूर्यदेव सविता। बढ़ते हैं आगे की ओर। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था वित्तस्ता। ठीक है ना, वित्तस्ता। यहीं पे हाइडे स्पीच का आपका युद्ध भी होता है। ठीक है, जिसे आप झेलम का युद्ध भी कहते हो। आगे की ओर, बीरबल का वास्तविक नाम था। तो बीरबल का वास्तविक नाम था आपका महेश दास। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धस्त था। तो औरंगजेब भैया आपका वीणा भी बजाता था, वीणा वीणा बजाने में माहिर था। बढ़ते हैं आगे की ओर। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था। तो प्रथम अंग्रेज यात्री तो आपका था भैया हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न, रहस्य के लेखक कौन थे। तो गीता रहस्य के लेखक आपके हैं भैया तिलक जी। अगला प्रश्न, बक्सर के इंडिया कंपनी की सेना अध्यक्ष कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना अध्यक्ष था भैया 1764 में होता है आपका बक्सर का युद्ध। ये था भैया हेक्टर मुनरो। कौन था भैया, हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, 1843 में एक अधिनियम द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1843 में तो ये थी आपकी दास प्रथा। ठीक है, यानी दासता इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, बंगाल का पबना विद्रोह संबंधित था। बंगाल का पबना विद्रोह जो संबंधित था वह था भैया किसानों से। ठीक है, किसानों से
संबंधित था। इसमें आपके ऑप्शन ए बी करके ऊपर नीचे हो गए हैं, आप मैनेज कर लेना। निम्नलिखित में से रस्त गुफ्तार समाचार पत्र का संपादन कौन थे, यानी किसने किया था? तो यह क्या था आपका भैया, दादा भाई नेरोजी जी ने। ठीक है, दादा भाई नेरोजी जी ने। अगला प्रश्न है, वारनाकुलर प्रेस अधिनियम जो कि 1878 में आया था, किसने लागू किया था? तो 1878 के समय कौन होंगे भैया? वह होंगे लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन के समय में आया होगा ये आपका। ठीक है, लॉर्ड लिटिन के समय में, क्योंकि 1800 अगर 81 की बात करूं तो मैं आपकी जनगणना होती है, तो हाँ लॉर्ड लिटिन इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी किस दिनांक को लागू किया गया? तो भारत में जो आप जीएसटी है वह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भैया। ठीक है, चलिए आगे की ओर। निम्नलिखित में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ईज ऑफ डूइंग जो आपकी रिपोर्ट है वो प्रकाशित करता है भैया कौन? विश्व व्यापार संगठन, WTO। ठीक है, आगे की ओर। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो एवं वीडियो चलाने को कहते हैं। रियल टाइम में उसको आप क्या कहोगे? स्ट्रीमिंग कहोगे। जैसे अभी ये आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, इसको आप क्या कहोगे? अभी स्ट्रीमिंग कहोगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं था? निम्न में से कौन सा एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं थी, पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा कोटद्वार सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि राशि मंडल की छठी राशि कौन सी है? छठी राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ऐसे करके होता है ना, तो छठी में आपका आ जाएगा यह कन्या राशि। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं आपके बद्रीदत्त पांडे जी। अगला प्रश्न, कत्यूरी राजाओं का शासनकाल वर्तमान उत्तराखंड के प्रभागों में किस काल अवधि में था? तो किस काल अवधि में माना जाता है भैया? वह माना जाता है आपका 2500 से 700 एडी। इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है आपका गढ़वाल प्राचीन एवं अर्वाचीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर। जनपद नैनीताल में भुआली सैनिटोरियम की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो वर्ष में हुई थी बोला गया है, तो 1912 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कुमाऊं का चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं के चाणक्य के नाम से जाना जाता है किसे भैया? हर्षदेव जोशी को। राजी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? तो पिथौरागढ़ आप सही आंसर लगाएंगे। आगे की ओर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है? भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग में होता है। आगे की ओर। ऊधो का लेना ना माधो का देना कहावत का अर्थ है? तो यह है आपका अपने काम से काम रखना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है? तो इसका जो आपका अर्थ होगा वह क्या होगा आपका? झूठा भैया, दिखावा करना। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था? तो वह था आपका उद्दंत मार्तंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? नहीं है पूछा गया, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा साइकिल। साइकिल क्या एक आपका विदेशज है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा गया, समास में वर्णों का मेल होता है, संधि आपके पदों का मेल होता है, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। ठीक है भैया, विकार उत्पन्न होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? सर्वनाम ही तो कहा जाएगा इन्हें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कारक का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा गया है कारक का प्रकार। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका क्रिया। ठीक है, क्रिया। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके होता है, लेकिन क्रिया आता नहीं है आपका।
ठीक है, 44 का ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद किस रूप में होगा? पर्यावरण यानी परिआवरण, ठीक है, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। खदोत का अर्थ होता है, तो खदोत का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जुगनू। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाएंगे भैया? कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वह आपके अव्यय कहलाएंगे। अव्यय यानी अविकारी। बढ़ते हैं आगे की ओर। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? तो उन्नति में आपकी कौन सी संधि है भैया? उत प्लस नति होता है ना आपका, उन्नति। तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी के कहे गए कथन को, तो ऐसा आपका एक चिन्ह होता है जिसे आप क्या कहते हो भैया? इसी से आप कहते हो उद्धरण चिन्ह, ठीक है। क्या कहते हो? उद्धरण चिन्ह। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? नहीं है बोला गया है भैया, ठीक है। तो चिदम्बरा है, लोकयुगवाणी भी है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वैसे इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कुल कितने वर्ग हैं? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, ठीक है, कितने वर्ग हैं पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका 1 2 3 4 1 5 5 और कैसे 3 बनने, तो 5 3 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे, तो संबंधित थे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका कुमाऊं रेजिमेंट से। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन शैलचित्र वाली लाखों गुफा स्थित है, ये आप सभी को पता है, अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी भी है संस्कृत। अगला प्रश्न, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, तो यह है आपका सिनला। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो उद्गम स्थान है ये भी है आपका भिलंगना नदी का। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंदौर दून आपका जो स्थित है यह है नैनीताल में। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम, तो यह है आपका बाड़ाहाट। प्राचीन समय में निम्न में कुब्जामक के रूप में जाना जाता था, तो कुब्जामक के रूप में आपका जाना जाता था भैया किसे? ऋषिकेश को। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो गीत नहीं गाया जाता है तो छोलिया नृत्य में नहीं गाया जाता है। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह जाना जाता है भैया आपका गुजर देव मंदिर के नाम से। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो वह कब हुआ था भैया आपका? 27 मार्च वर्ष 2016 को। निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? तो इसमें जो हमारा सही है वह है आपका रोम। निम्न में कौन सा एक शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित देशों में से किसे का देश कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है आपका फिनलैंड को। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बोला गया है, तो वह है आपके बांग्लादेश के साथ। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? तो भारत में की गई थी वर्ष 2000 में।
जनसंख्या नीति। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ते हैं आगे की ओर। मानवोदय काव्य की रचना की थी, तो मानवोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो यह आपका स्थित है हैदराबाद में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भैया, वर्गीज कुरियन जी को। आगे की ओर, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले होता है आपका चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोगी। बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर, प्राचीन भारत में संगम क्या है, तो संगम था आपका तमिल कवियों का एक संघ था भैया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा सही है। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, तो वह आपके चंदेलों ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया, तो वह प्रस्तुत हुआ था वर्ष 1968 में। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो भारत की संसद में जो आपका शून्यकाल शुरू होता है वह होता है आपका दोपहर 12 बजे से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो वह है आपका भाग 2। उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है, किस कुल का सदस्य है भैया, यह है एरिकेसी कुल का। आगे की ओर, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो वह किस वर्ष में हुआ था, वर्ष 1927 में होता है गठन। आगे की ओर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी, तो बंगाल की दीवानी आपकी प्रदान की गई थी 1765 में। ठीक है। आगे की ओर, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की गई, द्वैत शासन प्रणाली, तो वो की गई थी भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935। इसमें हमारा सही होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ, तो किस वर्ष हुआ था भैया, वह हुआ था 1774 में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया था, तो वह लिया था वर्ष 1858 में। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था, तो आप सभी को पता है सुदर्शन शाह। वर्ष 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी, तो किसने की थी भैया, वह की थी आपके कालू मेहरा जी ने। ठीक है, कालू मेहरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है, तो किस जनपद में स्थित है भैया, वह है आपके उत्तरकाशी जनपद में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, तो यह आपका स्थित है भैया देहरादून में। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो चमोली का है भैया वह। ठीक है, 8030 स्क्वायर किलोमीटर। आगे की ओर, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है, तो यह है आपका चमोली गोपेश्वर में। आगे की ओर, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है, कौन सा मेल नहीं खाता है बोला गया है। ठीक है ना, तो कौसानी आपका बागेश्वर में, ना कि पिथौरागढ़ में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी, तो यह कब की गई थी भैया आपकी, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में।
आगे की ओर, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था, तो वह हुआ था आपका लाता गांव में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को पेश करते हैं, तो वह करते हैं आपके भैया 6 जनपद को। ठीक है। आगे की ओर, उत्तराखंड के निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था, तो वह किया था दांडी मार्च में प्रतिभाग ज्योतिराम कांडपाल जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से, किस वंश से है भैया, पौरव वंश से। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक थे भैया भरत मुनि जी। शक संवत प्रारंभ हुआ, तो शक संवत आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है। तिलाड़ी कांड कब घटा, तो तिलाड़ी कांड आपका घटित होता है 30 मई 1930 को। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो वह थे भैया कौन, RS टोलिया जी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कब निषेध की, तो सती प्रथा भैया 1829। मतदाताओं की न्यूनतम आयु किस वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई, तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ, तो सिक्किम का विलय होता है भैया अप्रैल 1775 में। आगे की ओर, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है आपका भाग 4 में। ठीक है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार प्रदान करता है, तो वह प्रदान करता है आपका भैया अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। मलक्का जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है, तो मलक्का भैया आपका यह स्थित है भारत कह रहा हूँ, भारत और श्रीलंका में, तो आपका पाक जलडमरू मध्य हो गया। ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है आप। ठीक है। आगे की ओर, भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रेखा का नाम बताइए भैया, वह है रेड क्लिफ रेखा। आगे की ओर, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है भैया, वह आपका केरल में स्थित है। आगे की ओर, इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह है आपका भैया अंडमान निकोबार में। ठीक है। तो आशा करता हूँ इससे ज्ञान मिला होगा, तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।